प्यारे भाई बहनों, आज भी तमाम ब्रह्मज्ञानी महात्मा और तमाम संसारी व्यक्ति यह सवाल उठाते हैं कि ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने वाले तमाम महात्माओं में कई ऐसे होते हैं कि परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत भी उनके जीवन में सुख नहीं आता, शांति नहीं आती, उनके जीवन में धन का सदा अभाव बना रहता है, घर में कलह कलेश रहते हैं, रोग शरीरों को घेर लेता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? जब परमात्मा का दर्शन कर लिया, समस्त जगत का पालन करने वाले की प्राप्ति हो गई, तो फिर जीवन में क्यों दुख, क्यों परेशानी, क्यों रोग, क्यों दोष? आखिर ऐसा क्यों होता है? तो मैं बहुत दिनों से इस सवाल के जवाब को तलाश करने की कोशिश कर रहा था और आज मैं आपके सामने उस सवाल का जवाब रखने के लिए जा रहा हूं और ये जवाब है शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी की तरफ से। आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, फिर विश्लेषण कीजिएगा। यदि आपके जीवन में भी वो तमाम परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, उलझने हैं, रोग हैं, मनोकामनाएं पूरी नहीं होती, जो इच्छाएं हैं वो बनी की बनी रहती हैं, पूर्ण नहीं होती, तो आखिर ऐसा क्यों होता है? इस वीडियो को देखने के बाद आप जो जीवन में अपने परिवर्तन लाएंगे, उस परिवर्तन को लाने के उपरांत आपके सारे कार्य बनते चले जाएंगे, खुशियाँ आती चली जाएंगी। परंतु एक बार इस वीडियो को ध्यान से देखना और बार बार उन बातों को जीवन में दोहराना, अपनाना, तब आप देखना कि जीवन में किस तरह से परिवर्तन आता है। शहंशाह जी के ये प्रवचन संत निरंकारी मिशन के पाक्षिक समाचार पत्र एक नज़र में 1 फरवरी से 15 फरवरी 2019 के संस्करण में प्रकाशित हैं और ये प्रवचन शहंशाह जी ने पहाड़गंज दिल्ली में 5 जून 1960 को दिए थे। आप जानते हैं कि सतगुरु का वचन ही, सतगुरु के प्रवचन ही उनके आदेश होते हैं, सतगुरु के प्रवचन ही उनके निर्देश होते हैं अपने गुरसिखों के लिए, जिन पर चलकर एक गुरसिख अपने जीवन को खुशहाल बनाता है, सुखी बनाता है, संपन्न बनाता है और रोगों से दूर होता है। जब एक गुरसिख अपने गुरु के वचनों को जीवन में अपनाता है तो उसे सब कुछ प्राप्त होता है। वो उसके मन के अंदर जो भाव आते हैं, जो वो चाहता है, जिस चीज़ की उसे कामना होती है, वो सब उसे प्राप्त हो जाती है। और जो वो चाहता है परंतु सतगुरु के प्रवचनों को वो अपने जीवन में धारण नहीं करता, तो फिर उसकी कोई भी चाहत पूर्ण नहीं होती है, उल्टे उसके जीवन में दुख, दरिद्रता, रोग दोष आते चले जाते हैं। तो इन प्रवचनों में शहंशाह जी ने पहाड़गंज में साध संगत को संबोधित करते हुए फरमाया था, साध संगत, जो भी आवाज दी जाती है यह आपकी भलाई के लिए ही दी जाती है, क्योंकि ज्ञान के बाद आप जो भी कर्म करेंगे वे सब आपको इसी जन्म में ही भुगतने पड़ेंगे। चाहे मुक्ति आपको मिल ही चुकी है, लेकिन किए हुए कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। ज्ञान के बाद आप जो भी कर्म करेंगे वे सब आपको इसी जन्म में ही भुगतने पड़ेंगे। शहंशाह जी का यह स्पष्ट संदेश है कि ब्रह्मज्ञान प्राप्ति के बाद अब आप जो भी कर्म करेंगे उन सभी कर्मों का लेखा जोखा आपको इसी जन्म में ही भुगतना पड़ेगा। अगले जन्म के लिए कुछ भी शेष नहीं रखा जाएगा। और हम में से कितने हैं जो ज्ञान प्राप्त करने के बाद कर्मों को सोच समझ कर करते हैं, केवल अच्छे कर्म करते हैं, बुरे कर्म नहीं करते? मुझे लगता है 90% से भी अधिक ऐसे ज्ञान प्राप्त करता हैं जो अपने जीवन में कर्मों को बिल्कुल भी नहीं बदलते, बिल्कुल उसी रास्ते पर चलते रहते हैं जिस रास्ते पर वो ज्ञान प्राप्ति से पहले चलते थे। वही आदतें उनकी रहती हैं और इसी कारण उनका जीवन पहले के अपेक्षा और अधिक परेशान हो जाता है और अधिक परेशानियां उनके जीवन में भर जाती हैं। धन की कमी आने लगती है, रोग आने लगते हैं, दरिद्रता आने लगती है, परेशानियां आने लगती हैं। इसके पीछे कारण यही है कि अब तो आप हकीकत से रूबरू हो गए, इस ज्ञान को प्राप्त कर लिया। क्या सच है, क्या झूठ है, क्या रहने वाला है, क्या नहीं रहने वाला है, क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है, ये सारी बातें आपको पता चल चुकी हैं। और इसके बाद भी यदि आप अपने मार्ग को नहीं बदलते तो आपके कर्म जो आप कर रहे हैं कटते चले जाएंगे और जीवन दुखी होता चला जाएगा। परंतु यदि अपने कर्मों को बदल लिया, चेंज कर लिया, सतगुरु के हिसाब से अपने जीवन को चलाना आरंभ कर दिया, तो फिर अब
आपके जीवन में खुशियां आनी आरंभ हो जाती हैं, सुख आना आरंभ हो जाता है, जीवन की दशा बदलनी आरंभ हो जाती है, रोगी निरोगी होने लगते हैं, निर्धन धनी होने लगते हैं और जीवन में तमाम खुशियां, प्रेम आदि आना शुरू हो जाता है। और आगे आगे शहंशाह जी इसी प्रवचनों में फरमाते हैं, साथ संगत जी, आपने भूलकर भी किसी गुरसिक का निरादर नहीं करना, सदैव चरणों में ही नमस्कार करनी है, क्योंकि संतों की निरादरी करने वाला ना इस लोक में सुखी हो सकता है और ना ही परलोक में सुख प्राप्त कर सकता है। आप संत जनों से मिलकर जो भी हरि अर्थात सद्गुरु व निरंकार का ध्यान करेगा, उसका तन मन उसी प्रकार पवित्र हो जाएगा जिस प्रकार अपवित्र जल गंगा से मिलकर स्वच्छ और पवित्र हो जाता है। जब मन पवित्र होकर विकारों से रहित होकर सदैव निरंकार को अंग संग समझकर इसका स्मरण करता है तो सारे सुख उसके चरणों में आ जाते हैं। सद्गुरु के चरणों में आने से भी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि संसार के चारों पदार्थ सद्गुरु के चरणों में ही मिल सकते हैं। सद्गुरु निराकार प्रभु का साकार स्वरूप होता है, लेकिन सासंगत यदि छल कपट न हो तो आशाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। यह निराकार प्रभु आपके साथ है और सब कुछ देख रहा है, इसलिए आप अंदर बाहर से एक हो जाएं। फिर यदि आपकी कोई इच्छा पूर्ण ना हो तो मुझे कहें। अंदर बाहर से एक हो जाएं, यानी दृष्टि भी उजली, मन भी उजला और वाणी भी उजली, कर्म भी उजले, सब कुछ उजला, अंदर बाहर एक समान। शहंशाह जी ने स्पष्ट कह दिया कि जो गुरसिक अंदर बाहर से एक समान होता है, सदा दूसरों की भलाई की कामना करता रहता है, उसकी कोई भी इच्छा अपूर्ण नहीं रहती, और यदि रहती है तो शहंशाह जी दावा करते हैं, मुझसे आकर कह दो कि मैं तो ऐसे करता हूँ लेकिन मेरी तो ये इच्छाएं पूर्ण नहीं हो रही हैं। कितनी बड़ी बात कही शहंशाह जी ने। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए इन्हीं प्रवचनों में शहंशाह जी कहते हैं, लेकिन इन संत जनों के साथ सच्चे हृदय से प्यार तथा सत्कार करें। किसी गुरसिक से छल कपट से कोई वस्तु ना लें। यदि आप किसी गुरमुख से धोखेबाजी करेंगे तो यह सच्ची सरकार निराकार प्रभु आपको क्षमा नहीं करेगा। कई महापुरुषों से धन की सहायता लेते हैं परंतु वापस नहीं करते, मांगने पर कह देते हैं जाओ मुझ पर मुकदमा कर दो। संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, एकदम क्लियर, कि संसार में किसी के साथ भी छल परेब छल कपट नहीं करना है, परंतु विशेष ध्यान ये रखना है कि किसी भी गुरसिक का दिल आपके कर्मों से, आपके शब्दों से, आपकी जुबान से ना दुखे, बिल्कुल भी ना दुखे। ऐसा व्यवहार करें कि आपका कर्म सतगुरु को प्यारा लगने वाला हो, क्योंकि यदि आपकी वाणी से, आपके कर्म से, आपके आचरण से किसी गुरसिक का दिल दुखता है तो ये निराकार प्रभु परमेश्वर उस कर्म को, उस अपराध को कभी भी क्षमा नहीं करता, चाहे अपराध करने वाला ब्रह्मज्ञानी ही क्यों ना हो। इसलिए ब्रह्मज्ञानी की जिम्मेदारी कहीं अधिक बढ़ जाती है। उसको संसार में, समाज में दूसरों से अलग तरह का जीवन जीना होता है। और यही संदेश आगे देते हुए शहंशाह जी फरमाते हैं, साथ संगत, किसी गुरसिक पर कोई विपत्ति आती है तो प्रार्थना करते हैं कि शहंशाह कृपा कर इसका दुख हर ले, परंतु निराकार में से आवाज़ आती है कि आप इसका पक्ष क्यों लेते हैं। यदि ये आपका वचन नहीं मानता, आप चाहे इसके कुतर्कों को छिपा लें, परंतु मैं तो इसके कर्मों को देखता हूँ और उनका फल दूंगा। साध संगत, कम से कम संतों महापुरुषों के साथ तो पवित्र तथा स्वच्छ हृदय से बर्ताव करें। वैसे तो संसार के साथ भी साफ सुथरा व्यवहार करना चाहिए, जिससे प्रभावित होकर वे स्वयं ही आपके चरणों में झुक जाएं। आपका लक्ष्य अपने कर्म को सर्वोच्च बनाना हो। संत महापुरुषों, इस बात पर जरूर आपने ध्यान दिया होगा कि कई बार जब कोई महात्मा किसी दुखी परिवार में जाता है
वो निराकार प्रभु परमेश्वर से उस परिवार के सुख की कामना करता है, धन की कामना करता है, स्वास्थ्य लाभ की कामना करता है, तो वो परिवार, उस परिवार में जिसके लिए वो कामना करता है, उस परिवार का वो मेंबर यदि किसी गुरसिक के दिल को उसने पहले दुखाया हुआ होता है, अपने कर्मों से कुछ ऐसा किया होता है जिससे या तो किसी गुरसिक का अपमान हुआ हो या उसकी कोई हानि हुई हो, तो ऐसे गुरसिक के लिए कोई दूसरा गुरसिक जब प्रार्थना करता है तो निराकार से आवाज आती है। शहंशाह जी के इस शब्दों को आप फिर से ध्यान से सुनिए। आप इसका पक्ष क्यों लेते हैं? यदि ये आपका वचन नहीं मानता, आप चाहे इसके कुकर्मों को छिपा लें, परंतु मैं तो इसके कर्मों को देखता हूं और उनका फल दूंगा। प्यारे भाइयों बहनों, दरअसल प्रार्थना करने वाले गुरसिक महात्मा जिस संत के, जिस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, तो वो प्रार्थना करते समय इस बात पर ध्यान नहीं देते कि इसने क्या कुकर्म किया था, क्या दुष्कर्म किया था जिसका ये दंड भोग रहा है। वो तो प्रार्थना कर देते हैं, परंतु निराकार से आवाज आती है कि जिसके लिए तुम प्रार्थना करते हो, कर रहे हो, उसने किसी दूसरे संत का दिल दुखाया है अपने कुकर्मों से, तो आपकी प्रार्थना यह निष्फल होगी और मैं इसे, इसके कुकर्मों का फल अवश्य दूंगा। तो बख्शिश करो, कृपा करो। एक ब्रह्मज्ञानी महात्मा को अपना जीवन बिल्कुल निर्मैल होकर के जीना होता है। उसे मन, वाणी और कर्म से बिल्कुल पवित्र, यानी अंदर भी जैसा वैसा ही बाहर, अंदर पवित्र बाहर भी पवित्र, ऐसा दिखाना होता है, ऐसा बनना होता है, ऐसा करना होता है। तो कृपा करो, जैसा कि शुरू में कहा गया कि ज्ञान प्राप्ति के बाद भी, इस प्रभु का दर्शन करने के बाद भी किसी महात्मा के जीवन में दुख क्यों आते हैं, धन का अभाव क्यों आता चला जाता है, परेशानियां क्यों बढ़ती चली जाती हैं, तो इसके पीछे रीज़न जो था वो इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा शहंशाह जी के उपदेशों से। तो इन्हीं शब्दों के साथ दास आप जी से क्षमा चाहता है। इस वीडियो के बारे में आपकी राय का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।